हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका एसआरसी लर्निंग में। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हम मैक्रोस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। उसी का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मैक्रोस के कुछ एडवांस टॉपिक्स और मैक्रो के थ्रू कुछ एडवांस टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सी लैंग्वेज में जब हमने मैक्रो के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कैसे काम करते हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चंस उसमें देखे थे, जैसे हैश डिफाइन का यूज़ करके हमने किस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे। आज हम मैक्रोस के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। एक है मैक्रोस विद आर्ग्यूमेंट्स और एक मल्टीलाइन मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स। मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम है, उसको हम बना के देखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हम उसका फंक्शन मैक्रो बना के देखेंगे। अब यहाँ पे हमने एरिया ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसका पैरामीटर एक्स है, और जब हम इसको लिखेंगे कहीं पर तो इसका मतलब ये होगा, ये इंटू एक्स है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पे कोई और भी चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया के, तो यहाँ पर फिर मैं के कर दूंगा, के और के, ठीक है। अब मान लीजिए रेडियस की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 2.5, ठीक है, और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे एरिया के लिए ए ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए, ए इक्वल टू एरिया आर, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू परसेंटेज एफ कॉमा ए। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगी, ये लाइन ऑफ कोड करेगी कि एरिया ऑफ आर की जगह पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो ए में जाएगी, और एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 2.5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जहाँ पर भी मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इससे ऑटोमेटिकली, ठीक है। मान लेते हैं कि रेडियस 1 की वैल्यू थी, और एक रेडियस और ले लेते हैं, उसकी वैल्यू 1.5 ले लेते हैं, और अब यहाँ पे हम R1 कर देते हैं। तो ये पहले रेडियस की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा एरिया R2, तो अब ये क्या करेगा, 3.14 की मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू जो कि 1.5 है उसके साथ कर देगा, बिकॉज अब R2 मेरा चेंज है, तो यहाँ पे चेंज के, बेसिकली के क्या है, के वो है जो मैं R1 भेज रहा हूँ, और उसी के यानी कि R1 की मल्टीप्लाई वैल्यू हमने 2.5 की थी, उसी की वैल्यू मल्टीप्लाई के रूप में 2.5 के रूप में होगी, और 3.14 इज द कांस्टेंट, पाई की वैल्यू है वो। सिमिलरली फॉर दी 1.5, यहाँ पे R1 की जगह हमने R2 लिखा, तो वैल्यू भी चेंज हो गई और आंसर भी चेंज आएगा। इसके लिए कोई अलग से आपको फंक्शन बाहर नहीं बनाना है, ठीक है, ये खुद ही एक अपने आप में फंक्शन के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू आप और भी बड़े सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी बना सकते हो, या इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कर सकते हो, या इसके अलावा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, उनके भी आप प्रोग्राम्स मैक्रो के थ्रू बना सकते हो आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखिए कि मैक्रो को मल्टीपल लाइंस में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैक्रो को मल्टीपल लाइंस में डिफाइन करने के लिए मल्टीपल लाइन में डिफाइन करने के लिए आप
स्लैश का यूज़ करेंगे, बैक स्लैश का। ठीक है, कैसे काम करता है ये? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा हैश डिफाइन ABC और आपने यहाँ पे लिखा printf हेलो बैक स्लैश printf बाय, ये लिखा आपने। अब जब आप इस तरीके से लिखते हैं कोई स्टेटमेंट, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, इसका भी सेमीकोलन लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है ना? तो अब आपने मेन में जैसे लिखा ABC, केवल आपको ABC लिखना है, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो एंड बाय एक ही लाइन में, क्योंकि बैक स्लैश का यूज तो किया नहीं हुआ। तो इसका आउटपुट जो आएगा दैट इज हेलो और बाय, इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि आपने ABC जहां लिखा ABC की जगह पे दो लाइंस प्रिंट हो जाएगी, हेलो एंड बाय, और एक के साथ प्रिंट होगी क्योंकि बैक स्लैश एन नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज़ मल्टीपल लाइन में देनी हो तो स्लैश के साथ आप ले सकते हो, लेकिन इसका ये यूज़ इस तरीके से नहीं, हमें कोई एक ढंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, तो वो देखते हो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि मेरे को आउटपुट चाहिए इस तरीके से COBOL, ये मेरे को मैक्रो, इसका मुझे मैक्रो बनाना है, मतलब ये प्रोग्राम मुझे मैक्रो से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन है प्रिंट द अबव पैटर्न यूजिंग मैक्रो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको देखिए। हैश डिफाइन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कोबोल, या मैं इसके अगर पैटर्न भी लिख सकता हूँ, पैटर्न, और ये पैटर्न कैसे वर्क करेगा, I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस इसके बाद या हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने इसका, 4 J इक्वल टू 0, J लेस देन इक्वल्स टू I J प्लस प्लस, और इसका भी ब्रैकेट लगाया, फिर printf %C str ऑफ J, ये बनाया हमने। अब इसका भी हमने एक ब्रैकेट लगा के बंद किया, और यहाँ पे हमने \n का यूज़ किया, और उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया। ये क्या है? ये कोबोल को प्रिंट करने का स्ट्रिंग में एक लॉजिक है। उस लॉजिक को उठा के हम सीधा यहाँ लगा देंगे, और ये जो आप बैकस्लैश देख रहे हैं दिस इज फॉर द मल्टीपल लाइन, कि अगर मल्टीपल लाइन में मैक्रो प्रिंट करवाना है देन वी यूज बैकस्लैश फॉर द मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। अब होगा क्या इससे होगा ये कि हमने जैसे मेन प्रोग्राम बनाना है तो हमने वहाँ पे एक कैर str ऑफ 5 के लिए हमने यहाँ पे ले लिया कोबोल, और दो वेरिएबल ले लिए I, J। इसके बाद हमने कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है पैटर्न, ये लिखना है, कोई प्रिंटफ नहीं लिखना, पैटर्न लिखना है, और आप देखेंगे कि आपके सामने पैटर्न जो है इस तरीके का प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है भाई पूरा का पूरा। ठीक है, तो आपने स्ट्रिंग्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, आपने पैटर्न वाले क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जैसे I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0 है, और I 0 से लेके मतलब ये 0 से लेके 0 तक जाएगा,
और str of 0 प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे देखिए, ये पूरा मेरा स्ट्रिंग है 0 1 2 3 4 COBOL, राइट। तो i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, 0 से लेके 0 तक जाएगा, str of 0 प्रिंट करेगा विच इज c, str of 0 c है, ठीक है ना। अब ये ऊपर जाएगा, j की वैल्यू 1 होकर लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने पे क्या मिलेगा, स्लैश n, न्यू लाइन पे आ गया, ये ब्रैकेट बंद हो रहा है आउटर वाले फॉर लूप का, ये वाला यहाँ से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू कितनी कर देगा 1, j की वैल्यू पुनः 0, 0 से लेके 1 तक जाएगा, str of 0 प्रिंट करेगा विच इज c, फिर j की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इक्वल है 1 के, str of 1 प्रिंट करेगा विच इज o, ऊपर जाएगा, j की वैल्यू कितनी कर देगा 2 कर देगा, 2 पे लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 2 मेरा i से छोटा नहीं है, स्लैश n, मैं थर्ड रो में आऊँगा, i की वैल्यू कितनी कर देगा 2, j 0 से लेके 2 तक जाएगा, 0 1 2 क्या प्रिंट करेगा c, फिर o, फिर b, 3 पे लूप ब्रेक हो जाएगा, स्लैश n, मैं नेक्स्ट रो में आ जाऊँगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 0 से लेके 3 तक जाएगा और 4 पे लूप ब्रेक होगा, तो 0 से लेके 3 तक क्या है COBO, 4 पे लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रेक होने पे स्लैश n, मैं लास्ट रो में आ गया, i की वैल्यू कर देगा 4, 0 से लेके 4 तक क्या प्रिंट करेगा COBOL, कोबोल प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब ये न्यू लाइन पे जाएगा, ठीक है, चला गया, ऊपर गया, i की वैल्यू जैसे 5 हुई तो 5 पे तो मेन लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और गेट ch मिलेगा। उसके बाद इस पूरे लाइन को इस पूरे स्टेटमेंट्स के साथ रिप्लेस कर देगा ये। तो जो आपने लॉजिक किसी पैटर्न को प्रिंट करने का लगाना होता है ना, चाहे कोई भी प्रिंटिंग करने के लिए आ जाए, उसको आप उठा के मैक्रो बना दो। अगर वो मल्टीपल लाइन में आ रहा है तो स्लैश लगा दो, बस बात खत्म। लास्ट वाली लाइन में मत लगाइएगा, जहाँ सेमीकोलन लगने वहाँ लगेंगे, जहाँ ब्रैकेट्स लगने वहाँ ब्रैकेट्स लगेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल लाइन में कैसे यूज होना है इसका। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाइएगा, COBO COB CONC, ये आप खुद से अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो मैक्रो का कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव के कॉन्सेप्ट को प्रोसेसर के अंदर देखेंगे, सी प्रोसेसर के अंदर। ये सी प्रोसेसर का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने अभी मैक्रो का कॉन्सेप्ट जो पहले पार्ट में कवर किया था, आज उसका दूसरा पार्ट था। अब हम जो अगली वीडियो में करेंगे वो हम फाइल इंक्लूजन करेंगे, कि जो ऊपर हम हैश इंक्लूड करते हैं फाइल का, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।